नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर पंचकुला से इस वक्त आपको बता दें, पंचकुला में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक साथ 49 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त हड़कंप की स्थिति है। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने इस बात की पुष्टि की है। पंचकुला में एक बार फिर से कोरोना का ब्लास्ट, 49 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। डॉक्टर जसजीत कौर ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि पंचकुला में एक बार फिर से कोरोना का ब्लास्ट हुआ और कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं। एक साथ 49 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। मृणाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृणाल, 49 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई, क्या जानकारी इन केसेस को लेकर? जी बिल्कुल जय, यदि बात की जाए तो पंचकुला में 49 जो है वो कोरोना पॉजिटिव संक्रमण से लोग गए हैं। इसमें सबकी बात है, कुछ इसमें गर्भवती महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं। इसके अलावा एक ही परिवार के रामगढ़ जो इलाका पड़ता है, गांव पड़ता है पंचकुला के अंदर, उसमें एक ही परिवार के तकरीबन 21 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव हैं। 2 फॉरेन से रिटर्न होकर आए हैं लोग, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा पिंजौर से तकरीबन 7 से 8 लोग पिंजौर कालका इलाके के जो है वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो कुछ सेक्टर्स के अंदर से भी आए हैं पंचकुला। तो कहने का मतलब है कि जो एहतियात बरतने के लिए प्रशासन और इंडिया न्यूज हरियाणा बार बार लोगों से अपील कर रहा था, कहीं ना कहीं लगता है कि लोग उसको मानने को कतई भी तैयार नहीं है। और उसी लापरवाही का ये बहुत बड़ा एक नतीजा है कि लगातार पिछले 10 दिनों से पंचकुला में जो मामले आ रहे हैं वो 30 से ऊपर है। और आज तो कोरोना ब्लास्ट हुआ है, 49 मामले निकल कर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही परिवार के 21 लोग, मतलब कहने का मतलब कि जैसे ताया चाचा और इस तरीके से पूरी 2 गलियां जिनमें उनके मकान बने हुए हैं, सारे के सारे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको आइसोलेट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है वो इस टाइम रामगढ़ के अंदर है। तकरीबन 6 आधा दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस और 3 बसेस जो है वहां पर भेजी गई हैं। उनको वहां से बरवाला के पास जो एक कोविड सेंटर बनाया गया वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, जहां पर उनको आइसोलेट किया जाएगा जी। इसके अलावा जो भी इनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, बड़ी तेजी के साथ जो है पंचकुला के प्रशासन जो है डीसी मुकेश कुमार आहूजा ने उसके आदेश जारी कर दिया है कि जल्दी से जल्दी लिस्ट बनाकर उन सभी लोगों को जो इनके संपर्क में है इमीडिएट उनके सैंपल लिया जाए और उनको भी कहीं ना कहीं पर जो है क्वारंटाइन जो है वो इमीडिएट किया जाए। तो बहुत बड़ा ब्लास्ट रामगढ़ गांव के लिए, ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके में इस तरह से कोरोना के जो केसेस आए हैं उसको लेकर हड़कंप जो है लाजमी था। और हड़कंप मच गया है पंचकुला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अंदर। भागम भाग जो है वो लगातार कल रात तकरीबन 12 बजे से लगी हुई है। 12 बजे से इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था, क्योंकि लेट नाइट ये सारे मामले निकल कर रहे थे। जी जी, बहुत शुक्रिया मृणाल तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर आपको फतेहाबाद से बता दें। फतेहाबाद के भूना में 30 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने मकान पर रेड की थी। हेरोइन के साथ महिला तस्कर भी गिरफ्तार की गई है। व्यक्ति के साथ मिलकर नशा तस्करी का धंधा कर रही थी महिला, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। तो फतेहाबाद के भूना में 30 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। एक महिला तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि नशा तस्करी का काम कर रही थी। पुलिस ने मकान पर रेड की थी और इसके बाद पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें, हेरोइन के साथ महिला तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। व्यक्ति के साथ मिलकर नशा तस्करी का धंधा कर रही थी, जिस महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस मामले की जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कब से ये धंधा चल रहा था, कितने लोग इसमें शामिल हैं। इन तमाम बातों की पड़ताल अब पुलिस कर रही है। और अगली बड़ी खबर भिवानी से है, जहां भिवानी में 24 किलो से ज्यादा गांजे की बरामदगी की गई है। और बोंद कला में नहर पुल के पास से गांजा बरामद किया गया है। गांजे के साथ पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।
पुलिस तस्कर से अब पूछताछ कर रही है। उसके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश हो रही है। आखिर कितने लोग इसके पीछे हैं, पुलिस अब इस तमाम बातों की पड़ताल कर रही है। तो भिवानी में 24 किलो की गांजे की बरामदगी की गई है। तस्वीरें भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। भिवानी से पुलिस ने गिरफ्तारी करते हुए अब इस पूरे मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। 24 किलो गांजे के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि कई नाम भी इसमें खुल सकते हैं और ऐसे में कोशिश यही है कि जितनी ज्यादा जानकारी मिल सकती है उसकी पड़ताल हम जल्द से जल्द करें। 24 किलो गांजे के साथ तस्कर की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके मद्देनजर पुलिस को सफलता भी मिल रही है। 24 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद किया गया है। भिवानी से ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं और एक नशा तस्कर की गिरफ्तारी हुई है, जिसकी तस्वीर भी आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब गिरफ्तारी के बाद इससे कई अहम सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें इसके नेटवर्क को खंगाला जाएगा कि आखिर इसके नेटवर्क में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कब से ये कारोबार वो कर रहा है। इन तमाम बातों की पुलिस पड़ताल करेगी। तो नशा तस्करों पर शिकंजा पुलिस का लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में भिवानी से पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 किलो गांजे के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। रवि जांगड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कितनी बड़ी कामयाबी इसे पुलिस मान रही है और ये मामला पूरा क्या है? देखिए जया, एक ड्राइव चलाया गया था हरियाणा पुलिस के द्वारा, प्रदेश पुलिस के द्वारा नशारोधी अभियान इसको कहा जा सकता है। पूरे प्रदेश में इस तरह की ड्राइव चलाई गई थी। हालांकि अगर चरखी दादरी पुलिस की मैं बात करूं, बलवान सिंह राणा जो कि चरखी दादरी के एसपी हैं, उनके नेतृत्व में लगातार चौथी सफलता है जब गांजा, उससे पहले भी जो है करस भी बरामद की जा चुकी है लाखों रुपए की। चौथा ये मौका है जब इस तरह से ड्राइव के दौरान 24 किलोग्राम और 700 ग्राम गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बोंदकला में नहर पुल के समीप इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान भिवानी जिले के गांव नंदगांव निवासी सुधीर के रूप में हुई है। हालांकि जिस तरह से लगातार पुलिस दबिश दे रही थी नशा तस्करों के खिलाफ, उसी कड़ी का हिस्सा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। उसके बाद स्पेशल स्टाफ टीम के द्वारा जो है एक अलग से दस्ता गठित किया गया। उसके बाद रेड की गई, तो रेड के दौरान 24 किलोग्राम 700 ग्राम गांजा वो जो है बरामद किया गया। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान की गई है। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि गांजे की कीमत जो है, जो कि गांजा जो बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा, इसकी कीमत लाखों रुपए में है। करीबन 4 लाख रुपए इसकी कीमत आंकी गई है। बहरहाल पुलिस की बड़ी सफलता है। और इस तरह का ड्राइव जो चलाया गया है, 16 अगस्त तक ये ड्राइव रहेगा। 16 जुलाई से इस ड्राइव की शुरुआत की गई थी, 16 अगस्त तक ये ड्राइव चलेगा। तो ऐसे में लगातार नशा तस्करों के खिलाफ या फिर पैरोल दंपर जो है, क्या भगोड़े अपराधी उनके खिलाफ भी मुहिम चलाई गई है और ऐसे शख्स जो है लगातार गिरफ्तार किए गए हैं। अभी 4 रोज पहले की बात करें, लखनऊ के भूपेंद्र नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया था चरखी दादरी के हाथी पार्क से। उससे पहले की अगर बात करें, गोविंदपुरा गांव में जो है उसको गिरफ्तार किया गया था। तो लगातार जो है पुलिस भी दबिश दे रही है, लगातार टीमों का गठन किया जा रहा है। उसके साथ साथ लाखों रुपए की तरह गांजा जो है वो बरामद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर पलवल से आपको बता दें, पलवल में रोड़ी और बजरी से भरे डंपरों की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया है। करीब 6 बदमाशों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी। बदमाशों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी केस दर्ज किया गया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश लगातार जारी है। करीब 6 बदमाशों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी। आपको बता दें कि इस मामले में सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप है। पलवल में रोड़ी और बजरी से भरे डंपरों को नेशनल हाईवे और केएमपी टोल बैरियर के पास से लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कोविड टेस्ट कराने के बाद अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। 30 जुलाई को 5 से 6 बदमाशों ने लूट के साथ साथ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी। साथ ही सभी आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस भी दर्ज हुआ है। बाकी आरोपियों की तलाशी हो रही है।
नितिन इस वक्त हमारे साथ पलवल से फोन लाइन पर हैं। नितिन, इस मामले को कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के साथ ही साथ पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई है। कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट इन्हें मिलता है, तभी इस तरीके से इनके हौसले बुलंद दिखाई देते हैं। जया, अगर हम बात करें इस पलवल क्षेत्र में क्या पूरे हरियाणा में सरकार द्वारा जो माइनिंग का काम है उसको पूरी तरह से बैन करने के आदेश लगातार मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री और खनन मंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं, परंतु वो जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह जाते हैं। बड़े बड़े नेताओं की शरण में जो ये लोग माइनिंग का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम पुलिस वालों को भी इसमें दुविधा पहुंचती है, क्योंकि अगर हम बात करें इस पलवल क्षेत्र में तो पलवल क्षेत्र में लगातार माइनिंग का काम जो है पूरी तरह से बैन किया गया है, परंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो माइनिंग का काम कर रहे हैं। कई बार पुलिस पर जानलेवा हमले भी देखने को मिले हैं और ऐसे भी वाकये देखने को मिले हैं कि जिसमें लगातार पुलिस वालों से छुड़ाते हैं वो लोग, यानी कि उन पर हमला करने के बाद छुड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिली भगत है वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की और जो माइनिंग करने वाले लोग हैं उनके बीच में ये चीजें चल रही हैं, तो जब भी ये सब ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया नितिन, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे थे, लूटकांड का एक आरोपी तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन पुलिस के साथ भी मार पिटाई की गई। 6 बदमाशों पर ये आरोप है कि पुलिस जब उन्हें पकड़ने के लिए पहुंची तो पुलिस के साथ मारपीट की गई और इसके बाद सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश हुई। गुरुग्राम मॉब लिंचिंग केस में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद सिर्फ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गौमांस के शक में लुकमान को बेरहमी से पीटा गया था। गौ रक्षकों ने हथौड़ी से बीच सड़क पर लुकमान को पीटा था। कमिश्नर ने बादशाहपुर एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया है। लेकिन इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि कब तक सारे आरोपी पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें लगातार आप देख रहे हैं कि सभी ने ना मास्क पहना है, ना अपने मुंह को ढका है। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी। एक पुलिसकर्मी जो कि लगातार आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं वो वहां पर मौजूद था। अगर सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है तो अब तक गिरफ्तारी सिर्फ 2 की क्यों हुई है, ये सवाल लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा उठा रहा है। 2 दिन बीत जाने के बाद सिर्फ 2 गिरफ्तारी करके पुलिस क्या बताना चाहती है? क्या इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है? दूसरा सवाल यह भी है कि अगर गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है तो इसे कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि गुरुग्राम से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कई तरीके के सवाल उठा रही हैं, क्योंकि कल बकरीद का त्योहार था और अगर ऐसे में माहौल खराब होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ये तस्वीरें लगातार हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं और ये सवाल लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा इसलिए उठा रहा है ताकि जो प्रशासनिक अमला आंख बंद कर सोया हुआ है वो जागे, क्योंकि एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। अब उनसे तमाम सवाल जवाब होंगे, लेकिन उस बीच कब तक पकड़े जाएंगे ये आरोपी, ये सवाल इंडिया न्यूज हरियाणा उठा रहा है। बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का नौकरी बहाली को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इलाहाबाद में पीटीआई अध्यापकों ने एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस रैली के दौरान पीटीआई अध्यापकों और उनके समर्थन में आई अनेक समाज सेवी संस्थाओं ने साथ दिया। साथ ही बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए हरियाणा जन चेतना पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पांडे ने कहा कि हरियाणा जन चेतना पार्टी सरकार के द्वारा हटाए गए पीटीआई अध्यापकों के साथ खड़ी है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लगातार कई दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, महीनों बीत चुके हैं इसको, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हालांकि सामाजिक संगठनों का पूरा साथ मिल रहा है, लेकिन रोजगार छीनने का सरकार पर आरोप लग रहा है। इसी को लेकर बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। कर्मचारी एकताबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पीटीआई टीचर्स का हल्ला बोल लगातार जारी है। इलाहाबाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त इसी खबर से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। सिरसा, जींद और भिवानी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तीनों ही जगहों पर पीटीआई अध्यापकों का प्रदर्शन देखने को मिला। कहीं पर महिलाओं ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया तो कई जगहों पर अलग अलग तरीके से सचिवालय का घेराव किया जा रहा है। विधायकों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। बाइक रैली निकालकर समर्थन के साथ ही साथ ये गंभीर आरोप सरकार पर कि पीटीआई टीचर्स को बहाली नहीं देने के लिए सरकार हीला हवाली कर रही है। पीटीआई टीचर्स का हल्ला बोल जारी है जिसको समर्थन भी मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।